नारद ऋषियों के द्वारा जितना श्री कृष्ण जी के विषय में बखान किया गया, तो रुक्मिणी के मन में यह भाव जागृत हुआ, काश इन्हीं से हमारा परिणय संबंध बनता तो बढ़िया था। इधर भीष्मक जी ने अपने पुत्रों से परामर्श किया कि क्यों न अपनी इस इकलौती पुत्री की शादी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ कर दिया जाए। तो और कोई पुत्र तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी था उसने तुरंत विरोध कर दिया कि पिताजी उस रणछोड़ का नाम मत लीजिए, वो गड़बड़ है। मैं अपनी इकलौती बहन की शादी उस रणछोड़ के साथ नहीं करूँगा। आप ऐसी वैसी शादी की बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ सब कुछ। वो भीष्मक महाराज ने कहा कि देखिए अब आगे व्याख्या मत करिए, मुझे व्याख्या नहीं सुननी है। अब आप लोग वयस्क हो चुके हो, जो निर्णय करो, जो जी में आए वो करो, लेकिन मुझे व्याख्या मत बताओ। जाओ, हम छोड़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं। भीष्मक जी बगल हो जाते हैं, वह तुरंत निकल जाता है, उसी दिन जाता है और विवाह तय करके वापस आता है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी हमने शादी पक्की कर दी। कहा देखिए ये दमघोष नरेश शिशुपाल है, शिशुपाल के साथ मैंने शादी पक्की कर दी है रुक्मिणी की। कहा परसों बारात आ रही है। अब पिताजी बड़े फेर पड़ गए, कभी इधर उधर कुछ हुआ ही नहीं, परसों बारात आ रही, कोई तैयारी नहीं। तो रुक्मी कहता है आप चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। भाई राजा तो थे ही, लेकिन उसका निर्णय जो है अब भरा पत्र लिखा और लिख करके ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को बुलाया, कहा महाराज यह पत्र नहीं है, इसको आप मेरा प्राण समझो, ये मेरा प्राण है और इसको ले जाकर के शीघ्र मेरे प्राणनाथ द्वारकाधीश को दे देना। और पंडित जी तुरंत वहाँ से वेग से दौड़ते हैं और द्वारकापुरी के दुर्ग में प्रविष्ट हो जाते हैं। जब प्रविष्ट हो गए दरबार में, जैसे ही उठ करके अभिवादन किया, इसके बाद हाथ पकड़ करके भगवान पुनः अपने अंतःपुर में ले गए, स्नानादि से निवृत्त करा करके सुंदर भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गतिः। वहाँ पर क्या करते हैं, भोजन आदि से निवृत्त करवाते हैं और निवृत्त करवा करके जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे, ब्राह्मण देवता जब विश्राम कर रहे हैं तो चरण दबाते हुए बोले कि पंडित जी बताइए क्या समाचार। धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः। ब्राह्मण देवता बताइए आप कैसे हैं, क्या समाचार लेकर के आए हैं। इस द्वारिकाधीश के दुर्ग में आप प्रविष्ट हुए हैं तो कुछ न कुछ बात होगी तो जरूर, आप मुझे बताएं। हे द्विजवर श्रेष्ठ, ते धर्म कश्चित, आपका धर्म कर्म कैसा चल रहा है। देखिए कोई भी पंडित लोगों की यही चिंता होती है तो कि हमारा धर्म कर्म, पंडितों के धर्म कर्म अगर कायदे से नहीं चले, इनका मुख्य यही कष्ट होता है। प्रकृत्या जन्मजात गुण है। तो भगवान सबसे पहले पूछे कि क्या समाचार है, आपका धर्म कर्म कैसा चल रहा है, ठीक ठाक है कि नहीं, तुम्हारे धर्म आचरण में कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती है या और कोई दिक्कत है ना। भगवान ने कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मणों के कर्तव्य में, धर्म कर्म में अगर कोई बाधा इत्यादि उत्पन्न होती है तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। और ब्राह्मण की सबसे बड़ी पीड़ा भी यही होती है। धर्म कर्म अगर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर कोई चिंता नहीं, धर्म कर्म अगर बढ़िया चला तो चिंता की बात नहीं है। और कहते हैं कि देखिए अपने राज्य में, भगवान ने कहा कि अपने राज्य में जो ब्राह्मणों की सेवा करता है,
ब्राह्मणों की सेवा जो कायदे से करता है, बढ़िया ढंग से ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहता है, उस राजा से मैं अतीव प्रसन्न रहता हूँ। भगवान ने अपना स्वभाव बताया। जो ब्राह्मण संतुष्ट होता है, संतुष्ट रहता है हमेशा, मैंने ब्राह्मण की सेवा करे तो राजा से संतुष्ट, और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहे उसे मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। असंतुष्टो असकृलोकान् अकिंचनो संतुष्टः शेते सर्वांग विज्वरः। और जो असंतुष्ट ब्राह्मण, उन्हें अनेकानेक लोगों का वैभव भी मिल जाए फिर भी वो परेशान रहता है। इसके विपरीत बतलाते हैं, घर में फूटी कौड़ी भी न हो, लेकिन अगर वह अपने राम में मस्त है, चिंता तो नहीं है, अकिंचन है, उसका हृदय अगर संतोषी है, संतोष भाव में है, तो उसके समान भगवान कहते हैं कोई धनी नहीं है, उसके मन में कोई पीड़ा होगी ही नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली उसकी कामनाएं होती हैं। अगर हम आप कामनाओं में कुछ संशोधन कर दे तो हम आप सुखी हो जाएंगे, लेकिन कामनाओं में संशोधन नहीं होगा, कामनाओं में भी वर्धन होगा, बढ़ोतरी लोग करते हैं। आज यह है, कल वह हो जाए, परसों यह करना है, इतना बढ़ा लेना है, ये कामनाओं की बढ़ोतरी ही दुख का कारण है महाराज। इस प्रकार से अब आप बताएं अपना विशेष कार्य। सर्वं मोहि वोह्यं चे किं कार्यं करवामते। जो भी आपका गोपनीय कार्य हो आप क्या बताएं। अब कहते हैं पंडित जी तुरंत कि महाराज देखिए, तुरंत जो है वो रुक्मिणी का पत्र निकाल करके प्रभु के हाथ पर दे देते हैं। भगवान से कहते हैं कि जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय नहीं है। भगवान ने कहा कि अरे समय नहीं है। वो जो है पत्र को तुरंत भगवान के हाथ पर प्रेषित किया पंडित जी, और भगवान ने कहा महाराज आप ही पढ़ के सुना दो। तो ये पंडित जी महोदय ने कहा कि देखिए ये आपका निजी पत्र है, प्राइवेट लेटर, और निजी पत्र को पढ़ना ये जो है धर्म के विपरीत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, आज तक हमारा ऐसा कोई गोपनीय कार्य है ही नहीं जो ब्राह्मण से छूटा। हमारे परम सम्मानित परम श्रेष्ठ ब्राह्मण ही, और ब्राह्मणों से हमें क्या छुपाना है। आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ के बताइए, जो भी रहस्य हो निसंकोच, इसमें छुपाने छुपने की बात नहीं है। वहाँ उसका हो गया जिसने दिया आपको, आप पढ़ के सुनाइए। ब्राह्मणों से हमारा कोई भी रहस्य छुपा नहीं है। निसंकोच पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी जी ने पत्र में क्या लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविदरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशो मूर्तिमान हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। भुवन सुंदर माने आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी, ये जब देखा मैंने नहीं है। एक चित्र सा रेखांकित तो हो गया। बतलाते हैं कि अब मैंने अपने हृदय पटल में एक चित्र अंकित कर लिया है, आपका बना लिया है। काल्पनिक पता नहीं कि अभागी नेत्रों को नेत्र लाभ यानी आपका दर्शन कर होगा। आप मुझे बताएं। अब इस प्रकार से पत्र मैं यह दे रही हूँ, लिखते हैं कि आप अपना चित्र अपने हृदय में आपका मैं बना लिया हूँ। ऐसा न हो आपका भाग और आपका भाग शेर यानी शेर का भाग अगर कोई गीदड़ ले जाए, यानी मैं गीदड़ के साथ जाऊं तो फिर तो आपका ये त्रिभुवन सुंदर होना, अच्छित होना, ये सब कहने की बातें रहेंगी। परसों ही मेरी बारात आ रही है, आप जान लीजिए। और मैंने आपको अपना जीवन धन जीवन सर्वस्व माना है, इसलिए आप जो है आप मेरा ध्यान दें। आपको ये सावधानी परक में वाक्य लिख करके भेज रही हूँ। आप सावधान हो करके आप आइए
और वीरता का जो शुरू होता है वह दे करके मुझको लेके चलिए महाराज, मैं आपके साथ ही चलूंगी। अंतर जीवन को कृतार्थ कर दे रही हैं, यहाँ तक कि रात्रि में बिना पैर और सिर पर कुछ तेल ओल लगाए पंडितों को सोने नहीं देते। कितनी ममता है। ये यहाँ की पुत्री भी है और देवी जी भी है। स्वागत करते हुए ज्योति तिवारी जी। देखें, शास्त्र बताता है 3 प्राणियों का जन्म 2 बार होता है, जिसमें पहला प्राणी कन्या है। जन्म माता पिता देते हैं, लेकिन 20-25 साल की अवस्था बीतने पर उनके माता पिता दूसरे हो जाते हैं, उनका परिवार ही बदल जाता है। यह हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और शास्त्रीय नियम भी है। और इस स्वागत श्रृंखला में श्री रमापति तिवारी जी स्वागत करने के लिए व्यास जी के सन्निकट पहुंच रहे हैं। कितना भगवान की कृपा है, हम सभी लोग भगवान की कृपा से इस भगवत चर्चा में अपना अमूल्य समय देकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह बड़ा ही सौभाग्य और शुभ अवसर का समय है, जब हम सभी लोग यहाँ एकत्र होकर के बहुत भगवत चर्चा में लेना है। व्यास जी का स्वागत करते हुए श्री तिवारी जी और हमारे व्यास जी अंग वस्त्र प्रदान करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान सदैव सुखी रखें और हमेशा धर्म का आचरण आपका बना रहे। आगे हैं श्री पंकज द्विवेदी जी। अच्छा, चलिए राकेश मिश्रा जी पाली, श्री राकेश मिश्रा जी पाली, आप आकर के व्यास जी का स्वागत करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हाँ, मिश्र जी, श्री राकेश मिश्र जी ये व्यास के समीप पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री राकेश मिश्र जी। इसके बाद कामता प्रसाद मिश्र जी, श्री कामता प्रसाद मिश्र जी व्यास जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है। और इसके बाद रामधनी यादव जी, कितनी लंबी कतार है हमारे भक्तगणों के। रामधनी यादव जी। और इसके बाद राम अवध निषाद, श्री राम अवध निषाद आकर के व्यास जी का